प्रिय स्टूडेंट, मैं आपको एक सूचना देना चाहती हूँ। मैंने खबरी ऐप पर भी अपना एक चैनल बनाया है जिसका नाम है LFD हिंदी ट्यूटोरियल। इस चैनल पर आप आपकी परीक्षा से संबंधित सामग्री सुन सकते हैं। इस खबरी ऐप का लाभ यह है कि आप कम से कम डाटा का उपयोग कर अपने उपयोग की परीक्षा सामग्री सुनकर याद कर सकते हैं। खबरी ऐप पर मेरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप खबरी ऐप पर मेरे चैनल पर जाएं और LFD हिंदी ट्यूटोरियल को फॉलो करें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल LFD हिंदी एंड जीके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 11 का हिंदी अनिवार्य पाठ पुस्तक का पाठ 9 भारत माता का पार्ट 2। इसका पार्ट 1 में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें मैंने पूरा पाठ आप लोगों को पढ़ाया था भारत माता पाठ जवाहरलाल नेहरू का। और आज इसी पाठ के मैं आप लोगों को प्रश्नोत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। तो इस प्रश्नोत्तरों को पढ़ाने से पहले इन सारों को मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर नई वीडियो का लाभ सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं भारत माता पाठ के प्रश्नोत्तर, जिसमें पहला प्रश्न है पाठ के 7 का है। पहला प्रश्न, भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे? इसका उत्तर है बच्चों, नेहरू जी को भारत में आयोजित सभी सभाओं में बुलाया जाता था और नेहरू जी इन सभाओं में जाकर किसानों की समस्याएं सुनते थे और देश की आज़ादी की चर्चा भी करते थे। प्रश्न नंबर 2, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे? इसका उत्तर है बच्चों, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से बार बार यही प्रश्न पूछा करते थे कि भारत माता की जय से क्या तात्पर्य है, वे भारत माता की जय क्यों बोलते हैं, ये भारत माता कौन है जिसकी वे लोग जय जयकार करते हैं। किसानों से उनका यही सवाल रहा करता था, हर बार यही प्रश्न वो पूछा करते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था? इसका उत्तर इस तरीके से बच्चों, दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए निम्न कारणों से आसान था। तो पहला कारण तो ये था कि भारत के अनेक लोगों ने चारों कोनों में स्थित तीर्थ स्थलों की यात्रा कर रखी थी, जिससे लोग पहले से ही देश के बारे में बहुत कुछ जानते थे। इसीलिए ये नेहरू जी को दुनिया के बारे में उन्हें बताने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आई, कोई भी कठिनाई नहीं हुई। और अगला पॉइंट है इसका, पॉइंट नंबर 2, दूसरा बिंदु, भारतीय प्राचीन महाकाव्यों रामायण महाभारत और पुराणों की कथाओं से भी परिचित थे। वो सब कथाएं जानते थे रामायण और महाभारत की, और इस वजह से भी नेहरू जी उन्हें दुनिया के बारे में बड़ी आसानी से बता सके। तीसरा बिंदु है इसका, तीसरे दशक में हुई विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से भी लोग परेशान थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे? इसका उत्तर है, किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ भारत की धरती से लेते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी? इसका उत्तर है बच्चों, नेहरू जी का मानना था कि भारत की धरती पहाड़, खेत, जंगल, नदी, पेड़ तथा यहाँ निवास करने वाले करोड़ों लोग सब भारत माता के अंग हैं, सभी भारत माता की संतान हैं। इन सबको संयुक्त रूप से भारत माता माना जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, आज़ादी से पूर्व किसानों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? इसका उत्तर है बच्चों, आज़ादी से पूर्व भारत के किसानों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जैसे गरीबी है, जमींदारों के लगान है, कर्ज है, पुलिस के जुल्म है, विदेशियों के अत्याचार हैं, पूंजीपतियों के द्वारा उनका शोषण किया जाता था। ये सारी समस्याएं रहती थी किसानों के आगे, और इन सभी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता था। अब आते हैं पाठ के आसपास में। तो पाठ के आसपास में पहला प्रश्न है, आज़ादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू जी के क्या सपने थे? क्या आज़ादी के बाद वे साकार हुए? चर्चा कीजिए। इसका उत्तर है बच्चों, आज़ादी से पूर्व नेहरू जी का सपना था कि किसानों की सारी समस्याएं, जैसे जमींदारों से मुक्ति, पुलिस के अत्याचार, महाजनों के सूद से मुक्ति, इन सब से किसानों को छुटकारा मिल जाएगा।
आजादी के बाद सारे सपने साकार नहीं हुए। किसानों को जमींदारों से तो मुक्ति मिल गई, परंतु पुलिस अब भी उन पर अत्याचार करती है। पूंजीपतियों के द्वारा अभी भी किसानों का शोषण हो रहा है। इस प्रकार नेहरू जी के सपने अभी भी पूरी तरह से साकार नहीं हुए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, भारत के विकास को लेकर आप क्या सपने देखते हैं? तो इसका उत्तर है, भारत के विकास को लेकर मेरे सपने कुछ इस प्रकार के हैं। पहला सपना है कि हर नागरिक को रोटी, कपड़ा और मकान की सुविधा मिले। दूसरा सपना है शिक्षा, स्वास्थ्य का विस्तार हो और हर नागरिक शिक्षित हो। और इसके बाद मेरा तीसरा सपना है देश के हर नागरिक को रोजगार मिले। चौथा सपना है भारत सुख, समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र बने। इसके बाद पांचवा सपना है भारत के प्रत्येक नागरिक को अपना धर्म पालन करने और अपना विचार व्यक्त करने की पूरी तरह से स्वतंत्रता हो। इसके अतिरिक्त और भी सपने हैं बच्चों, तो ये तो मेरे खास सपने हैं। और यहाँ तक मेरा सवाल है, हर भारतवासी के यही सपने होते हैं अपने देश की जनता के लिए। तो अगला है प्रश्न नंबर 3, आपकी दृष्टि में भारत माता और हिंदुस्तान की क्या संकल्पना है, बताइए। इसका उत्तर है बच्चों, मेरी दृष्टि में भारत माता का तात्पर्य भारत की जनता, भूमि और संस्कृति से है, जबकि हिंदुस्तान एक राष्ट्र है जिसकी अपनी सीमाएं हैं, अपनी संस्कृति है, विविधता में एकता है। यही यहाँ के लोगों की खास पहचान है। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है ये प्रश्न नंबर 4, वर्तमान समय में किसानों की स्थिति किस सीमा तक बदली है? इसका उत्तर है, हमें वर्तमान में किसानों की स्थिति के बारे में बताना है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से है, वर्तमान समय में किसानों की स्थिति में पहले से काफ़ी सुधार हुआ है। पहले किसान महाजनों से कर्ज लेकर ब्याज की मोटी रकम चुकाता था, लेकिन अब ग्रामीण बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध करवाते हैं। आपदा की स्थिति में किसानों का ऋण माफ भी कर दिया जाता है, उन्हें मुआवजा भी दिया जाता है। अनेक प्रदेशों में किसान ही अपनी जमीन का मालिक है, कई जगह हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार किसानों को अब पहले से अधिक सुविधाएं दी गई हैं और आने वाले समय में और भी ज़्यादा सुविधाएं किसानों को दी जाएंगी। प्रिय विद्यार्थियों, आज का मेरा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आज का मेरा ये टॉपिक यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और आपकी तरह आपके जो भी फ्रेंड्स आपकी कक्षा में पढ़ रहे हैं उनके साथ इसे शेयर कीजिए। और जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।